टिप्पणियाँ 6 पुरस्कार शीर्षक की सार्थकता अथवा पुरस्कार कहानी का अंत। कथाश्री कहानी संकलन की प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार में प्रसाद जी ने नायिका मधुलिका के प्रेम और कर्तव्य का सुंदर निरूपण किया है। कहानी के शीर्षक पुरस्कार में विषय की अनुकूलता, निश्चय बोधकता, आकर्षण युक्तता, नवीनता, संक्षिप्तता आदि कई विशेषताएं मिलती है। इन विशेषताओं पर हम विस्तार से यहाँ विचार कर रहे हैं। एक, विषयानुकूलता। पुरस्कार शीर्षक कहानी के विषय प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष के सर्वथा अनुकूलन है। कहानी की नायिका मधुलिका अपने पूर्वजों की भूमि से बहुत प्रेम रखती है। कौशल के महाराजा अपने कृषि उत्सव में मधुलिका की भूमि राज्य के खेत रूप में ले लेते हैं और उसका नियमानुसार पुरस्कार देते हैं, परंतु मधुलिका उसका अस्वीकार कर देती है। वह कहती है यह मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका राजकीय पुरस्कार का अस्वीकार इसलिए करती है कि प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता। प्रेम का प्रतिदान प्रेम ही होता है। यही कारण है कि जब कहानी के अंत में कौशल नरेश मधुलिका को उसकी राष्ट्रभक्ति के पुरस्कार स्वरूप कुछ देने का आग्रह करते हैं, तब वह तो मुझे भी प्राण दंड मिले यह पुरस्कार मांगकर अपने प्रेमी राजकुमार अरुण के पास खड़ी हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि पुरस्कार शीर्षक कहानी के विषय में अनुकूल है। बे, निश्चय बोधकता। पुरस्कार कहानी में पुरस्कार देने का प्रसंग 2 बार आता है, एक कहानी के आरंभ में और बे कहानी के अंत में। दोनों ही बार कौशल नरेश मधुलिका को पुरस्कार प्रदान करते हैं। प्रथम बार मधुलिका पुरस्कार का अस्वीकार करती और दूसरी बार वह अपने प्रेमी के साथ मरने की इच्छा प्रकट करती है। इस प्रकार पुरस्कार की अस्वीकृति और स्वीकृति, पुरस्कार प्रदान करने के कारणों आदि में एक निश्चित उद्देश्य का लेखक ने स्पष्ट निर्देश किया है। इस दृष्टि से पुरस्कार शीर्षक निश्चय बोधक है। 3, आकर्षण अंत आरंभ का ऐक्य। पुरस्कार शीर्षक का आकर्षण इस बात में है कि पुरस्कार प्रसंग दोनों ही बार मधुलिका के मन में संघर्ष उत्पन्न करता है। पहली बार खेत के बदले जब उसे राज्य की ओर से पुरस्कार दिया जाता है तब पूर्वजों की भूमि छीन जाने से वह व्यथित होती है। वह जितना अपनी भूमि से प्यार करती है उतना ही प्यार अपने राष्ट्र कौशल्य के प्रति उसके मन में भरा है। यही कारण है कि वह भूमि देने का विरोध नहीं करती किंतु पुरस्कार का अस्वीकार करती है। पुरस्कार शीर्षक मधुलिका के प्रेम से जुड़ा हुआ है। कहानी के अंत में राष्ट्र प्रेम को व्यक्ति प्रेम से विशेष महत्वपूर्ण मानकर मधुलिका प्रेमी अरुण को बंदी बनवाती है, परंतु जब उसका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है तब पुरस्कार के रूप में प्राणदंड मांगकर वह पुनः अरुण के पास खड़ी हो जाती है। यही घटना अत्यंत मार्मिक है। इससे प्रकट होता है कि पुरस्कार शीर्षक में एक अनूठा आकर्षण है, वह अत्यंत आकर्षक है। 4, नवीनता। पुरस्कार कहानी में प्रसाद जी ने पुरस्कार शब्द का प्रयोग परिश्रमिक के अर्थ में नहीं किया। कहानी के आरंभ में मधुलिका को जो पुरस्कार दिया जाता है वह पारितोषिक भी नहीं है, वह तो राजकीय अनुग्रह है। कहानी के अंत में कौशलाधिपति मधुलिका का उसके राष्ट्र प्रेम पर आदर करने की दृष्टि से पुरस्कार प्रदान करना चाहते हैं। यह पुरस्कार प्रस्ताव मधुलिका के मन में प्राणदंड की इच्छा उत्पन्न कर देता है। इससे कहा जा सकता है कि पुरस्कार एक नया शीर्षक है। 5, संक्षिप्तता। पुरस्कार शीर्षक का संबंध कथनी के आरंभ और अंत दोनों से है, परंतु कहानी के अंत में मधुलिका जो पुरस्कार मांगती है वह शीर्षक को अत्यंत सार्थक बना देता है। कहानी के अंत में अपनी प्रेमी के साथ प्राणदंड का पुरस्कार मांगकर मधुलिका ने अंत को दुखांत नहीं परंतु प्रसादांत बना दिया है, अतः अंत भी शीर्षक के समान समुज्ज्वल है। टिप्पणियाँ 7 पुरस्कार कहानी की मधुलिका अथवा पुरस्कार कहानी का उद्देश्य। जवाब, पुरस्कार प्रसाद जी की एक भावपूर्ण कहानी है। इस कहानी में उन्होंने मधुलिका के माध्यम से भावना और कर्तव्य का संघर्ष प्रदर्शित किया है तथा अंत में भावना पर कर्तव्य की विजय का चित्रण करते हुए भावना को सर्वथा महत्वहीन नहीं माना। मधुलिका का संक्षिप्त परिचय। मधुलिका पुरस्कार कहानी की नायिका है। वह भारत के प्राचीन नगर कौशल की एक कृषक कन्या है। उसके पास अपने पूर्वजों का खेत है। इस खेत को जोतकर वह अपना जीवन निर्वाह करती है। उसके पिता सिंह मंत्री एक कृषक होते हुए भी एक वीर सैनिक थे। उन्होंने मगध के सैनिकों का साहसपूर्वक सामना किया था और कौशल के गौरव को अखंडितता रखा था। कौशल नरेश सिंह मित्र की पुत्री मधुलिका के प्रति स्नेह और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। मधुलिका उनके पुरस्कार का अस्वीकार करती है, फिर भी उसे दंडित नहीं करते। मगध का राजकुमार अरुण मधुलिका को कौशल की रानी बनाने के लिए जब आक्रमण की तैयारी करता है
तब मधुलिका की स्वदेश भक्ति जाग उठती है। वह कौशल के सेनापति को अपने प्रेमी अरुण के आक्रमण की सूचना देती है। सेनापति अरुण की योजना को विफल कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर राज्यसभा में ले आते हैं। कौशल नरेश मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहते हैं। मधुलिका अरुण के साथ अपने प्राणदंड का पुरस्कार मांगकर सबको विस्मित कर देती है। इससे कहा जा सकता है कि मधुलिका एक महान राष्ट्र सेविका होने के साथ साथ एक आदर्श प्रेमिका भी है। मधुलिका चरित्र की मुख्य विशेषताएं। मधुलिका एक किसान कन्या होते हुए भी अपने असाधारण सौंदर्य, अदम्य साहस, एकनिष्ठ प्रेम और अपूर्व देश प्रेम से हमारा मन मोह लेती है। प्रसाद जी ने उसका चरित्र चित्रण मुख्यतः 3 रूपों में किया है। 1 कृषक कन्या, 2 प्रेमिका और 3 राष्ट्र सेविका। इन 3 रूपों का चित्रण कहानी में इस प्रकार हुआ है। 1 कृषक कन्या। मधुलिका कौशल की एक कृषक कन्या है। वह सौंदर्यवती, साहसिक, परिश्रमी और स्वाभिमानी नारी है। प्रसाद जी ने उसके सौंदर्य का चित्रण इन शब्दों में किया है। वह कुमारी थी, सुंदरी थी, कौशेय वस्त्र उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। यह रूप वर्णन कौशल्य के कृषि उत्सव के समय का है। उस उत्सव में सम्मिलित मगध का राजकुमार अरुण मधुलिका से सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। उसके मुख से सहज रूप में ये शब्द निकल पड़ते हैं, आहा कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। मधुलिका के सौंदर्य और राज्य पुरस्कार के अस्वीकार के सहसा को देखकर राजकुमार अरुण उसके सामने प्रेम का प्रस्ताव रखता है, परंतु स्वाभिमानी मधुलिका वह प्रस्ताव ठुकरा देती है। अरुण निराश होकर चला जाता है। मधुलिका मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती है। उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो जाता है। दूसरी बार अरुण जब एक विद्रोही मगध सैनिक के रूप में उसके सामने आकर प्रेम की याचना करता है, तब वह प्रेम का अस्वीकार नहीं कर पाती। 2 प्रेमिका। मधुलिका एक आदर्श प्रेमिका है। वह राजकुमार अरुण से नहीं परंतु सैनिक अरुण से प्रेम करती है। अरुण अपनी प्रेमिका को कौशल की रानी बनाना चाहता है। वह कहता है, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से प्राण लगाकर मैं तुम्हें इसी कौशल के सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिका अरुण के खड़ग का आतंक देखोगी। इसी प्रेम प्रवाह में बहकर मधुलिका कौशलाधिपति के पास जाती है और अपने प्रेमी अरुण की सूचनानुसार श्रीवस्ती दुर्ग के पास की भूमि मांग लेती है। अरुण जब वहां से कौशल पर आक्रमण की तैयारी करता है, तब मधुलिका के मन में प्रेम और कर्तव्य के बीच द्वंद्व उठता है और वह प्रेमी अरुण से अपने राष्ट्र कौशल को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। 3 राष्ट्र सेविका। मधुलिका एक राष्ट्रभक्त नारी है। अपने राष्ट्र कौशल के प्रति उसके मन में अपार प्रेम भरा है। कौशलपति नियमानुसार उसका खेत ले लेते हैं। पूर्वजों की भूमि हाथ से चली जाने से उसे दुख होता है, परंतु वह अपने राष्ट्र की परंपरा का सम्मान करती है। उसका प्रेमी अरुण जब कौशल पर आक्रमण करने को तैयार होता है, तब वह सेनापति को सूचित करती है। श्रीवस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाली के पार उनका आक्रमण होगा। मधुलिका की इस सूचना से सेनापति अरुण की आक्रमण योजना को असफल कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। कौशल की प्रजा उसे प्राणदंड देना चाहती है। मधुलिका की राष्ट्रभक्ति से प्रसन्न होकर कौशलेश उसे पुरस्कार देना चाहते हैं, किंतु वह कुछ भी लेना नहीं चाहती। महाराज जब अत्यधिक आग्रह करते तब वह कहती है कि कुछ भी लेना नहीं चाहती हूँ तो मुझे भी प्राणदंड मिले। इतना मांगकर वह अरुण के पास खड़ी हो जाती है। मधुलिका के चरित्र के इन 3 पहलुओं का अवलोकन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि यह प्रसाद जी के एक समुज्जल नारी पात्र है। कामायनी की श्रद्धा, स्कंदगुप्त की देवसेना, तितली उपन्यास की तितली और आकाशदीप कहानी की चंपा के समान पुरस्कार की मधुलिका हमारे सामने प्रेम के उदात्त स्वरूप का उद्घाटन करती है। मधुलिका अपने महान चरित्र से हमें समझाती है कि सच्चा प्रेम प्रतिदान अथवा पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करता। प्रसाद जी ने मधुलिका का चरित्र चित्रण अत्यंत मनोयोग से किया है। वह एक साधारण कृषक कन्या होते हुए भी अपने असाधारण सौंदर्य, अनन्य प्रेम तथा अपूर्व राष्ट्रभक्ति से हमारा मन मोह लेती है। अपने नाम के अनुरूप ही वह मधुर और मोहक व्यक्तित्व में संपन्न भारतीय नारी है। मधुलिका के चरित्र के द्वारा भारतीय नारी के कर्तव्य भावना और प्रेम निष्ठा का निरूपण करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। प्रसाद जी ने कुशलतापूर्वक